नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जिस तरीके से मैं कंटिन्यूअसली नया-नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख भी रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आपके इतने प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके से सपोर्ट करते जाइए, तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज की कुछ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जितने सारे दोस्तों ने किया मतलब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अभी तक अपने टेलीग्राम को नहीं जुड़ा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर ज्वाइन करिए। मैं इस तीनों कंपनी के बारे में आज जो बात करूंगा उसका मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आपको दिया था, एक अच्छा खासा ट्रेड बना, मैं खुद प्रॉफिट कमाया, तो आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके। जाके पहले लर्निंग करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तब काम करना, डायरेक्ट जाकर देख कर ही काम मत कर लेना। आप पहले लर्निंग कर लिए, 1 मंथ के लिए देखिए, उसके बाद काम करना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, एक एनबीएफसी है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 फाइनेंस एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी बिजनेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मेजर बिजनेस क्या है। रेवेन्यू जो स्प्लिट करके रखे हैं, जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी 25% रेवेन्यूज कमाते हैं, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर 28%, रिटेल फाइनेंस के ऊपर 45% एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1%। तो आप कहेंगे सर, ये लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, जनरल इंश्योरेंस तो ठीक है, ये रिटेल इन मतलब फाइनेंस क्या है? रिटेल फाइनेंस है, मान के चलिए। आप ध्यान से देखेंगे, आप कभी भी कोई भी बड़े शॉपिंग मॉल में गए हैं, जहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर खरीदना है, कोई भी आपको टीवी खरीदना है, कोई भी गैजेट खरीदना है, तो देखिए आपको बोला जाता है कि सर आप इंश्योरेंस कर लीजिए बजाज फाइनेंस के माध्यम से। तो वो ही इसका बिजनेस है, वो ही सबसे बड़ा बिजनेस है। तो बजाज फाइनेंस आज इतना बड़ा क्यों बना, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी आपके सामने लेके आऊंगा। क्यों बना, उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो हर मार्केट में हर प्लेयर बड़े बड़े मतलब लोन देने के लिए तैयार थे, जैसे कार लोन, घर के लिए लोन्स, इंश्योरेंस, ये सारे चीज के ऊपर काम कर रहा था। और बजाज ग्रुप ने यही किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर भी लोन देना स्टार्ट किया। जैसे आप फोन खरीदने जाएंगे वहां पे भी लोन मिलेगा, चाहे आप टीवी खरीदने जाएंगे वहां पे लोन मिलेगा, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएंगे वहां पे भी लोन मिल रहा है। तो ये जो छोटे छोटे जो लोन के जो डिवाइड करके रखा है ना, तो ये लोन उसको आज इतना बड़ा करोड़ों का, लाखों करोड़ों का कंपनी बना चुके हैं। तो मैं इस कंपनी के बारे में हमेशा बुलिश है, मतलब मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है, हमेशा बुलिश रहेगा। तो इस कंपनी में मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा, कंपनी के परफॉर्मेंस। तो कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने से पहले कंपनी जो एक बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया ना, वो धमाका जैसा न्यूज है। इस न्यूज के चलते तो कंपनी रॉकेट बनेगा, मेरे हिसाब से रॉकेट बनेगा, आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आज अपने घर स्टार्ट किया, तो क्या घर का फिनिशिंग कल ही आपको दिखेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सेम टू सेम बिजनेस अभी भी तो अप्रूवल मिला है, और अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद कंपनी जब काम करेंगे तब इसका परफॉर्मेंस दिखेगा आपको। तो क्या बताया जा रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड 6, यहाँ पे देख सकते हैं सेबी अप्रूव, यहाँ पे देख सकते हैं सेबी क्या कर चुके हैं, अप्रूवल दे चुके हैं टू लॉन्च फर्स्ट फाइव फर्स्ट फाइव स्कीम। तो फर्स्ट फाइव स्कीम कंपनी लॉन्च करने वाले थे, बहुत दिनों तक सेबी के पास इस तरीके से मतलब फाइलिंग जमा करके रखे गए थे। तो अभी फर्स्ट फाइव स्कीम वो उन्होंने अप्रूवल मिल चुके हैं सेबी के पास से, तो अभी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। तो फाइव स्कीम क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं, बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, साथ ही साथ फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल सेबी के पास लेना पड़ेगा, आरबीआई के पास भी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ सेबी के पास भी लेना पड़ेगा। तो आरबीआई तो अप्रूवल दे दिया था, अभी सेबी बहुत दिनों तक उसको अप्रूवल नहीं दिया था, तो अप्रूवल पिछले दिनों में मिला है, तो इसके लिए कंपनी के ऊपर एक शानदार बूम देखने को मिला। तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज के चलते है कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ और भी बढ़ेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कंपनी बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो कंपनी और भी ग्रोथ करेगा। अगर कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो एक चीज मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, कंपनी में लगातार लगातार ओपीएम मेंटेन होता है। आप कहेंगे सर पहले तो 66% था, 75% था, देखिए तब कंपटीशन कम था, तब इस फील्ड में कंपटीशन कम था।
धीरे-धीरे करके हर कोई कंपनी आज किसी भी जगह पे जाएँगे तो आप आपको दिखेगा ऑनलाइन में, आपको दिखेगा बैंक भी ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व डिस्काउंट देते थे। ऑनलाइन में कोई भी परचेज़ करने जाएँगे तो मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो आपको दिखेगा वहाँ पे अ, ऑनलाइन में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कंपनी ही थे। उसके बाद छोटे-छोटे प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मान के चलिए कोई भी फ़ोन खरीदने जाएँगे, तो पहले वो बजाज फाइनेंस ही लोन देता था। आज हर बैंक दे रहा है। चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट बैंक और कोई भी पीएससी बैंक हो। तो ये जो मार्केट का जब बाकी प्लेयर्स जब मार्केट में एंटर हो जाता है ना, तो बड़े प्लेयर्स का भी थोड़ा-थोड़ा करके अर्निंग रेशियो कम हो जाता है। तो फिर भी 34% कोई कम नहीं है, इसको मेंटेन करना भी कोई आम बात नहीं है। तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है, तो इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सिर्फ 1 साल में नहीं, अप टू 5 साल, 10 साल तक देखेंगे तो एक ही रेंज में खड़ा हुआ है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप तो हमेशा कैश फ्लो दिखाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है, उनकी उसके हिसाब से कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? क्या कंपनी में खराबी है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फाइनेंस कंपनी के काम होते हैं, जितना पैसा हाथ में आए, फटाफट उस पैसे को फिर से लोन के हिसाब से दूसरों को बाँट दिए। तभी तो कंपनी को और भी ज़्यादा पैसा आएगा। तो इस हिसाब से ये देखना है कंपनी का मतलब जो कैश फ्लो है, वो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा। क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जितना कर्जा है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का टोटल बोरिंग मत सॉरी रिजर्व और सॉरी कंपनी का कर्जा यहाँ पे दिखेगा। कंपनी का कर्जा जितने है उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व और जो कैपिटल है वो बहुत कम है क्योंकि कंपनी कर्जा लेकर ही काम करना पड़ता है कंपनी को। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के तो मैं एक यहाँ पे 2 ट्रेड लिया था। मैं यहाँ पे टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था तो यहाँ पे 20 डेज ईएमए के आसपास था तो इसलिए मैं यहाँ पे टेल लिया। मेरा टारगेट इस लेवल तक था तो उससे भी ऊपर चला गया तो मुझे एक प्रॉफिट मिला। फिर से मैं यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना तो उसके ऊपर यहाँ पे हाई रिस्क लेकर मैं टेल लिया। मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को यहाँ पे ज़्यादा रखा, इस लेवल तक रखा था और मेरा टारगेट बना। मैं टारगेट रखा था ये जो टेल लाइन है इस टेल लाइन के और 200 डेज ईएमए के आसपास लूंगा। अच्छा खासा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला। 2 तरीके से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में सेल साइड ने आपके किस तरीके से ट्रेड लिया? ऑब्वियसली मैं ऑप्शन में ट्रेड लिया। मैं सेकंड मंथ का ऑप्शन लिया था, पुट लिया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना। मैं हमेशा इस तरीके से ट्रेड में कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं हमेशा ऑप्शन में ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ, अगर उसमें ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन नहीं है तो मैं कैश में ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये था कंपनी की एक न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छा खासा न्यूज़ है। वो है जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर जो अपडेट आया वो इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील क्वार्टर 4 क्रूड स्टील आउटपुट रेज 6.58 मिलियन टन। इसका मतलब क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद मतलब जो नतीजे आने वाला है उससे पहले कंपनी एक अपडेट दिया कि वो जो आउटपुट का जो रेज है मतलब आउटपुट जो बढ़ाने वाला है 6.58 मिलियन टन। तो 6.58 मिलियन टन कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा एक अमाउंट होते हैं। अगर इस तरीके से ग्रोथ होता रहे तो जेएसडब्ल्यू स्टील और भी बड़ा बन जाएगा, जो पहले ही एक बहुत बड़ा कंपनी है, पहले ही नंबर कंपनी है तो उससे भी बड़ा बन जाएगा कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से। तो ये कोई बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से कंटिन्यूअसली खुद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है उस हिसाब से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ेगा। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न सबसे पहले दिखाऊंगा। मैं आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था और मैं आपको बोला था इस ट्रेन के नीचे आए तो सोचना एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करने वाला है। तो मैं आपको एक ट्रेंड आज सिखा रहा हूँ। मैं हमेशा इस तरीके से सोचता हूँ जब कोई स्टॉक कोई भी रेजिस्टेंस फेस करता है उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करता है, फिर से उड़ा ऊपर जाकर फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करता है तो इसका मतलब कंपनी देखिए यहाँ पे हायर साइड में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हायर साइड में रेजिस्टेंस फेस हो रहा है इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड में है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले चुका हूँ, मैं आपको बता दूं मैं टेलीग्राम में भी अपडेट आपको दिया था। यहाँ पे एक ट्रेड ले चुका हूँ, इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट इस रेंज तक रहेगा। तो छोटा सा एक ट्रेड लिया हूँ, मेरा एंट्री लेवल हुआ 695 रुपीज के आसपास और मेरा टारगेट होगा अराउंड 760 रुपीज के आसपास।
अराउंड अराउंड मेरा टारगेट 65 रुपीज़ के आसपास होगा। तो आप भी इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज़रूर जुड़िए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में मैं हमेशा बोलूँगा, इस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी। तो जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी जो है, इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इसके ऊपर मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया स्प्लिट देने का। तो स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया, पहले कंपनी एक बार फेस वैल्यू ₹5 करके रखे थे, आज फेस वैल्यू ₹2 करेंगे, तो ₹5 का फेस वैल्यू अभी ₹2 बनेगा। तो एक अच्छा खासा अपडेट है, जिसके चलते कंपनी आपको अच्छा खासा एक बेनिफिट दे सकता है। तो बेनिफिट के पाने के लिए कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, डबल हाई रिस्क की कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर तो मैं तो नहीं निवेश करता। तो बहुत सारे दोस्तों ने अपडेट मांगा था, तो इसलिए आपको इस डिटेल्स को मैं आपके सामने डिस्कस किया। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप टेलीग्राम में इस तरीके से कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।